नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगा, वह है न्यायिक सक्रियता को परिभाषित कीजिए। न्यायिक सक्रियता के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं और यह आम जनता के बचाव में किस प्रकार काम आते हैं? डिफाइन जुडिशियल एक्टिविज़्म, व्हाट आर द कोर एरियाज़ ऑफ जुडिशियल एक्टिविज़्म एंड हाउ इट कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ कॉमन मासेस। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं, न्यायिक सक्रियता क्या है? न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका द्वारा निभाई गई एक सक्रिय भूमिका को संदर्भित करती है, जो नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण और समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़कर कार्य करती है। यह केवल कानूनों की व्याख्या करने या न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विधायिका और कार्यपालिका को उनके संवैधानिक कर्तव्यों को निर्वहन के लिए बाध्य करना भी शामिल है। दूसरे शब्दों में, जब विधायिका कानून बनाने वाली संस्था अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहती है या कार्यपालिका अर्थात कानून को लागू करने वाली संस्था निष्क्रिय या मनमानी हो जाती है, तो न्यायपालिका स्वप्रेरणा अर्थात सुओ मोटो से या जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पीआईएल के माध्यम से हस्तक्षेप करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि संविधान के मूल सिद्धांतों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो। न्यायिक सक्रियता न्यायिक संयम के विपरीत है, जहां न्यायपालिका अपनी शक्तियों का प्रयोग सावधानी से करती है और अन्य अंगों के कार्यों में कम हस्तक्षेप करती है। दोस्तों, अब देख लेते हैं न्यायिक सक्रियता के प्रमुख क्षेत्र। सबसे पहला पॉइंट है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। यह न्यायिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। न्यायालयों ने संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की व्यापक व्याख्या की है और यह सुनिश्चित किया है कि राज्य या अन्य संस्थानों द्वारा इनका उल्लंघन न हो। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की व्याख्या को स्वास्थ्य का अधिकार, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आजीविका का अधिकार आदि शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है। अगला पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण। न्यायालयों ने पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। गंगा नदी की सफाई, वायु प्रदूषण नियंत्रण और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। अगला पॉइंट है मानवाधिकार। कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों के मानवाधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें कैदियों के अधिकार, बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास, बाल श्रम का उन्मूलन और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा शामिल है। अगला पॉइंट है सुशासन और जवाबदेही। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए हस्तक्षेप किया है। इसमें भ्रष्टाचार के मामलों में जांच का निर्देश देना, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना और पुलिस सुधारों पर जोर देना शामिल है। अगला है सामाजिक न्याय। न्यायालयों ने सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण से संबंधित मामले, अस्पृश्यता का उन्मूलन और महिलाओं के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देना। अगला है चुनावी सुधार। चुनावों को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए न्यायालयों ने कई निर्देश दिए हैं, जैसे उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करना, चुनाव खर्च का नियंत्रण और मतदाता सूची का अद्यतनीकरण। अगला पॉइंट है आपदा प्रबंधन। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान न्यायालयों ने सरकार को पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए त्वरित कदम उठाने का निर्देश दिया है। दोस्तों, अब देखते हैं न्यायिक सक्रियता आम जनता के बचाव में कैसे आती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है पहुंच में आसानी। जनहित याचिका। न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी उपकरण जनहित याचिका यानी कि पीआईएल है। यह गरीब और वंचित लोगों के लिए न्याय तक पहुंच आसान बनाता है, क्योंकि कोई भी नागरिक या संगठन किसी सार्वजनिक हित के मुद्दे पर अदालत में याचिका दायर कर सकता है, भले ही वह सीधे उस मामले से प्रभावित ना हो। इससे उन लोगों को आवाज़ मिलती है जो स्वयं अदालत का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ होते हैं। अगला पॉइंट है सरकार की निष्क्रियता पर अंकुश। जब सरकार का कोई अंग, विधायिका या कार्यपालिका अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है, इससे जनता को नुकसान होता है, तो न्यायिक सक्रियता हस्तक्षेप करती है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू नहीं कर रही हैं या पर्यावरण की रक्षा के लिए कानून नहीं बनाती हैं, तो अदालतें उन्हें ऐसा करने का निर्देश दे सकती हैं। अगला पॉइंट है मौलिक अधिकारों की रक्षा। यह सुनिश्चित करती है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो। कई बार राज्य या निजी संस्थाएं व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। न्यायिक सक्रियता इन उल्लंघनों को रोकती है और पीड़ितों को राहत दिलाती है। अगला है सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा। न्यायिक सक्रियता ने कई सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाया है, जिन्हें विधायिका या कार्यपालिका द्वारा अनदेखा किया गया था। यह रूढ़िवादी सामाजिक मानदंडों को चुनौती देकर समाज को अधिक प्रगतिशील बनाने में मदद करती है। अगला पॉइंट है कानून के शासन की स्थापना। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून के ऊपर न हो। यह सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराती है। न्यायपालिका की अंतिम भूमिका। लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक और मौलिक अधिकारों की रक्षक होती है। जब सरकार के अन्य अंग अपने दायित्वों से भटक जाते हैं, तो न्यायपालिका अपनी सक्रिय भूमिका से संतुलन बनाए रखती है और जनता के हितों की रक्षा करती है। दोस्तों, अब इसका निष्कर्ष लिख लेते हैं। संक्षेप में, न्यायिक सक्रियता ने भारत में न्याय वितरण प्रणाली को अधिक समावेशी और प्रतिक्रियाशील बनाया है। इसने उन मुद्दों को उठाया है जिन्हें अक्सर
राजनीतिक कारणों से अनदेखा कर दिया जाता है और आम जनता को उन अधिकारों और सुरक्षा उपायों तक पहुँच प्रदान की है जो अन्यथा उन्हें नहीं मिल पाते। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक। न्यायिक सक्रियता को परिभाषित कीजिए। न्यायिक सक्रियता के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं और यह आम जनता के बचाव में किस प्रकार आते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।